वक्त ऐसा चल रहा है, तमाम अच्छी बातें फ़ोन की गैलरी में स्टेटस पर मौजूद है, पर इंसान के अमाल और किरदार में नहीं। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी। प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों का लाइक, सब्सक्राइब, शेयर हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। तो सबसे पहले आज मैं बात करूंगी हाजी गुलाम मोहम्मद के ऊपर। उनका एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी तो मैंने सोचा चलो वो वीडियो में देख लेती हूँ। तो उसमें लिखा हुआ था राबिया को मेरा जवाब। तो अंकल जी राबिया को आप आज समझा रहे हैं, नसीहतें कर रहे हैं। आपको याद है आपने क्या किया था जब आपकी नवासी मतलब नज्जो की बेटी की जब शादी हो रही थी, आपने जो हरकतें की थी, क्या आपको याद नहीं है? जो आपने हरकत की थी, आपकी बातें सुनकर मैं इतनी हैरान हो गई थी कि इतना बुज़ुर्ग और इतने उम्र वाले इंसान इस तरह की बातें भी कर सकते। उस टाइम पर वो बीमार भी थे, अंकल जी उस टाइम पर बीमार थे। उनका मेरे ख्याल में शुगर लेवल हाई था और कफ भी था, लेकिन जिस लहजे में और जिस अंदाज में वो वहशियाना तरीके से बात कर रहे थे ना, मैं देखकर दंग रह गई। मतलब मैं हैरान हो गई कि ये बीमार थे, बेड पर लेटे हुए थे और अब ये कैसे बैठकर इस तरह बातें कर रहे हैं। और इनकी अपनी सगी नवासी मतलब बेटी की शादी हो रही है, उसको दुआ देने की बजाय, उसको आशीर्वाद देने के बजाय ये इस तरह की बातें कर रहे हैं कि उसकी शादी टूट जाए। हर मुमकिन कोशिश इन्होंने किया कि फ़ातिमा की शादी किसी तरह से रुक जाए। आज तक मुझे वो बात समझ नहीं आई कि इनका मकसद क्या था, आखिर ये चाहते क्या थे, क्यों चाहते थे कि ये शादी ना हो। उनकी बेटी तो उस घर में खुश है, मतलब उनकी नवासी जो है उस घर में तो बहुत खुश नज़र आ रही है। मुझे तो नहीं लगता कि वो कहीं दुखी है, आज़ाद घूम रही है, फिर रही है, मियाँ के साथ भी उसका अच्छा चल रहा है। तो ये इस शादी को क्यों रोकना चाहते थे? उस टाइम पर तो सबने ये कहा था कि जो बड़ी बाजी है उन्होंने इनसे कहा था कि ये शादी रोक दो। तो अल्लाह आलम, मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ बता रही हूँ। उस टाइम पर आप सबको भी पता होगा जो भी इनके ब्लॉग्स वगैरह देखते हैं कि उस टाइम पर यही बातें हो रही थी कि बड़ी बाजी ने वहाँ से सऊदीया से इनको ऑर्डर किया है कि किसी तरह भी इस शादी को होने नहीं देना, क्योंकि बड़ी बाजी को अपनी बेटी की शादी करना था वकार से। उस वक्त ये बात सुनाई दी थी। बाकी सच झूठ का मुझे नहीं पता, जो मैंने सुना आप लोगों ने भी यही बात सुना होगा, वो बात मैंने सामने रखी। लेकिन इनकी अभी जो नसीहत का क्लास शुरू हुआ है ना, उस पर मैं बोल रही हूँ कि जो खुद इंसान इतना गंदा गंदा बोलता है इस उम्र में, वो दूसरों को क्या नसीहत करेगा। तो अंकल जी को चाहिए दूसरों को नसीहत करने से पहले अपने गिरबान में झांके, अपनी ज़बान को देखे, खुद ये किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, खुद ये किस तरह की ज़बान बोलते हैं और क्या गुंडे हैं, मवाली हैं, क्या है ये। और इनकी औलाद आकर लाइवों में धमकियाँ देते हैं, बाप घर में बैठ बैठ के रिएक्शन में धमकियाँ देते हैं। मतलब ऐसा लगता है कोई गुंडों का टोली है कि सबको बस धमकियाँ दे रहे हैं कि तुम लोग अगर मुझे गलत बोलोगे तो मैं फिर दूसरा ज़बान बोलूँगा। कौन सा ज़बान बोलेंगे? जब अंकल जी का नया नया चैनल बना था तो अंकल जी की एक ही बात थी कि मुझे कमेंट्स वगैरह तो पढ़ना आता नहीं है, बस मैं जाऊंगा और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा, पाक जगहों की ज़ियारतें कराऊंगा। मस्जिद नबवी हो गई, हरम शरीफ हो गया, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन जगहों पे जाऊंगा और आप लोग को अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा। लेकिन अब अंकल जी सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फिर रहे हैं कि मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारा इतना सब्सक्राइबर हो गया तो मेरी बीवी की ख्वाहिश है, मतलब अपनी बीवी पर डाल दिया, मेरी बीवी की ख्वाहिश है कि हम केक काटें। मतलब माँ की भी वही ख्वाहिश है जो बेटियों की ख्वाहिश है। जैसे ही कोई सब्सक्राइबर बढ़ा, जैसे ही कुछ हुआ, फ़ौरन केक लाया, कट कर दिया कि हमारा इतना सब्सक्राइबर हो चुका है।
तो जिस अंकल जी की अपनी ज़बान ठीक नहीं है वो अंकल जी सबको नसीहत कर रहे हैं। वैसे आजकल तारा तारा कुछ ज़्यादा ही याद कर रहे हैं। तारा की तारीफ़ें हो रही है, सज्जू की तारीफ़ें हो रही है, रिएक्शन दिया जा रहा है कि सब लोग ठीक हो जाओ, साथ धमकियाँ दिए जा रहे हैं। इनकी एज और इनकी बातें सुनकर बहुत अजीब लगता है मुझे। अच्छा, अंकल जी को इस बात का भी बड़ा फ़ख्र है, बड़ा प्राउड फील करते हैं। सज्जू साहब ने जो वीडियो बनाई थी और उसमें गंदी गंदी बातें कर रहे थे, जो एक रिएक्शन वीडियो बनाई थी उसको फिर उन्होंने हाइड कर दिया, लेकिन अंकल जी को बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि देखो सज्जू के इस तरह रिएक्शन के बाद वो लोग डर गए। मतलब जो औरतें सज्जू पर या सज्जू के बच्चों पर रिएक्शन देते थे वो लोग डर गए और डर के वो खामोश हो गए। ये हैं बड़े, ये हैं बड़े। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बच्चों को जो गालियाँ देते हैं, गलत बोलते हैं, वो सही लोग हैं। बहुत गलत लोग हैं, बहुत ही बेइंतहा गलत लोग हैं, क्योंकि बच्चों का तो कोई फॉल्ट ही नहीं है। बच्चों का आपसे क्या लेना देना। बड़े जो हरकत कर रहे हैं उन पर आप लोग नोटिस करें, उनकी बातें करें, बच्चों को बीच में ना लेकर आए। बच्चों का कोई कसूर नहीं है। बच्चे जो चीज़ देखते हैं वही चीज़ सीखते हैं। ये बात हमें दिमाग में डाल लेनी चाहिए कि बच्चों को घर में जो सिखाओगे ना, बच्चे वही चीज़ें सीखेंगे। तो इसमें बच्चों का कोई फॉल्ट नहीं होता है। लेकिन इनके बड़े ऐसे हैं, जब इनके बच्चे, अभी सज्जू जो है अंकल जी के आगे बच्चे ही हैं, तारा जो है बच्ची है, या बड़ी बाजी जो है वो बच्ची है। ये लोग बच्चे हैं ना इनकी नज़र में। तो इनकी गलतियों पर भी वे लोग फ़ख्र फील करते हैं, प्राउड फील करते हैं, शाबाशी देते हैं, थपथपाते हैं कि तुम लोगों ने गंदा काम किया, अच्छा है, हम भी तुम्हारे साथ हैं। मतलब सज्जू ने जो रिएक्शन दिया था, कोई अच्छा रिएक्शन नहीं दिया था। उसको भी पता था कि वो अच्छा रिएक्शन नहीं है, इसलिए उसने हाइड कर दिया। लेकिन अंकल जी इस बात को बड़ा प्राउड फील करके बता रहे हैं कि उसने अच्छा वाला रिएक्शन दिया कि औरतें खामोश हो गई है। हालांकि बड़े होने के नाते इतने टाइम से ये लोग ये सब गंदगी देख रहे हैं, तो इन बड़ों को चाहिए था कोई स्टेप उठाए, अपने बच्चों को बोले या तो खामोशी इख्तियार कर लो, बिल्कुल खामोश हो जाओ हर चीज़ से, लेकिन इस तरह की गंदगी नहीं करो। अगर तुम लोगों पर लोग बातें कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि तुम लोग खुद अपनी घर की बातें बाहर लेकर आए हो। अगर कोई रिएक्शन वाली बच्चे को भी गाली दे रही, क्यों दे रही है? क्योंकि यूज्ड टू हो गए हैं, सब लोग दे रहे हैं गालियाँ, तो उन्होंने भी सोचा कि ये बच्चे ऐसे ही हैं। सच में ही जो बोल रहे हैं दूसरे लोग, तो ये बच्चे ऐसे हैं। अगर पहले ये रिएक्शन ले लिया जाता, जब भी बच्चों का नाम आया था, कोई केस हो जाता, कोई एफआईआर लिखा जाता, कोई रिपोर्ट होता, तो आज कोई हिम्मत नहीं करता बच्चों पर बोलने की। लेकिन जो मेन कल्प्रिट है जहाज शाह, वो आकर बार बार हिंट देकर गया। उसके बाद अब्बासी पर बात आई, उस पर भी किसी ने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं? ये जो अंकल जी आज क्लास लगाकर बैठे हैं, दूसरों को नसीहत दे रहे हैं, सुधर जाओ, गंदी बातें नहीं करो, तुम गंदी बात करोगे तो अगला बंदा भी करेगा। तो ऐसे ही होता है अंकल जी, ऐसे ही होता है। आपके घर की जो गंदगी है ना, आपकी बहू बेटियां खुद लेकर आती है। तो आपको चाहिए अपनी बहू बेटियों को पहले कंट्रोल करें घर के अंदर। बाद में रिएक्शन वाले क्या बोलते नहीं बोलते वो दूसरी बात है। रिएक्शन वाले हवा में बात नहीं करते, जब बातें उनको पता चलती है, सबूत मिलता है, तब जाकर वो लोग बात करते हैं। ऐसे ही बात नहीं करते हैं वो लोग। अभी भी नज्जो और राबिया की लड़ाई में किसकी बातें निकल कर बाहर आ रही है? छोटी बाजी की बहुत सारी बातें निकल कर आ रही है। तो इनके अपने ख़ानदानी बाहर लेकर आते हैं बातें, लेकिन ये लोग जब बात करते हैं ना, तो ऐसा लगता है शायद रिएक्शन वाले ही सारे हरकतें कर रहे हैं। तो अंकल जी आज जो आप नसीहत का क्लास देने बैठे, राबिया को बैठे हैं ना, वही क्लास अगर अपनी सौतेली बेटी तारा को दे देते, जब 13 साल की फेक मोहब्बत की कहानी लेकर आई थी, उस वक्त उसको समझा लेते कि ये बहुत बदनामी की बात है, इज्जत ख़राब होगी, घर बदनाम होगा, मत करो ये सब चीज़ें, किसी तरह भी उसको रोक लेते। और उसके बाद सऊदीया में जहां आप खुद बैठे हुए पाक सरजमीन पर, वहां से आपकी बड़ी बहू इतनी घटिया गलीज़ तरीन कंटेंट लेकर आई थी, जिसकी वजह से इतनी तबाही मच गई है, इतनी तबाही मच गई है कि आज तक वो गंदगी ख़त्म नहीं हो रही है। लोगों के बच्चों को गाली दिया गया, लोगों को गालियाँ दी गई, लोगों के जो मरे हुए बच्चे थे उनको गालियाँ दिया गया। पैसों की वजह से लोगों ने अपनी ईमान बेच दी। आपसे अपनी बहू, अपनी सौतेली बेटी, किसी को रोका नहीं गया गंदगी फैलाने से, जिनकी वजह से आज यूट्यूब इतना गंदा हो चुका है। और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, जैसे आप लोगों से शरीफ कोई नहीं है, हम एक है, हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। वो तो हम खुद भी बोलते हैं कि आप सब एक हो, मिलजुल कर प्लान करते हो, गंदगी करते हो। आप जो बड़े बुजुर्ग हो, आपके बच्चों की गंदगियों में आप खुद शामिल रहते हो। चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं नैनू के शौहर और नैनू के खाला जान पर। नैनू का शौहर का इंटरव्यू था। वाह, नैनू के आउट ऑफ कंट्री जाते ही पतिदेव का इंटरव्यू भी हो गया, जॉब के लिए भी बुला लेंगे कुछ ही दिन में, ऑफर लेटर भी मिल जाएगा। चलो देखते हैं कब जॉब ज्वाइन करेंगे। नैनू ने आज बताया कि नैनू का जॉब हो गया है, कल से जॉब ज्वाइन कर लेगी। डबल धमाका।
सैलरी कम है मगर वो लोग नैनू को अरबिक मेकअप भी सिखाएंगे और नेक्स्ट मंथ सैलरी भी बढ़ा देंगे। तो मेरा तो ये कहना है नैनू क्यों वापस पाकिस्तान आ रही हो, मत आओ, अपने शौहर को बच्चे को बुला लो, खाला जानी के साथ रहोगे, कंटेंट बनाने में इजी रहेगा, अच्छा रहेगा, व्यूज़ अच्छे आएंगे और सैलरी तो वो लोग बढ़ा ही रहे। लेकिन नैनू ने कहा किसी से उसकी दुबई में बात हुई है, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपनी तरफ से फ्री वीज़ा दूंगी। वाह, अब तुम सऊदीया में कुछ टाइम काम कर लो, उसके बाद तुम पाकिस्तान चली जाना, फिर वहाँ से तुम्हें दुबई आना होगा, मैं फ्री वीज़ा दूंगी। नैनू ने नेम रिवील नहीं किया है। लकी है ये लोग, बैठे बिठाए इनको सब मिल जाता है, वीज़ा तक फ्री मिल रहा है यूएई का। कल खाला जान ने वापसी की बात किया, आज नैनू ने भी बता दिया कि वापस पाक जाना होगा। उसके बाद कब कहाँ कैसे जाएगी वो तो बात की बात है। ये भी कहा कि जो पैसे भी सऊदीया लेकर आई हूँ वो सारे पैसे रिकवर हो जाए, उसके बाद फिर मैं दुबई का सोचूंगी। रिकवर तो खाला जान के साथ वीडियो बना बना कर भी कर ही लोगी, टेंशन क्यों ले रही हो नैनू। तो हमें 3 गुड न्यूज़ दिया, 3 गुड न्यूज़। एक तो नैनू की शौहर का जॉब लगने वाला, ठीक है। दूसरा, नैनू ने कहा उसका जॉब लग गया। और आज खाला जी ने भी न्यूज़ ब्रेक किया कि वो भी जॉब ज्वाइन कर रही है। लास्ट टाइम जब खाला जानी की मलक पैदा होने वाली थी, मलक पैदा ही नहीं हो रही थी, मतलब सब इंतज़ार कर रहे थे। कोई कह रहा था 11 महीना गुजर गया, कोई कह रहा था 11.5 महीना हो गया, कब आएगी मलक, कब आएगी मलक, मलक कब आएगी। लेकिन मलक नहीं आ रही थी। मलक ने कहा पहले तुम लोग अपनी लड़ाई झगड़े हर चीज़ सॉर्ट आउट करो, उसके बाद मैं दुनिया में आऊँगी, इससे पहले मैं नहीं आऊँगी। बहुत लेट कर रही थी मलक दुनिया में आने में। मगर 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 यहाँ ट्विस्ट है। रूबी जी जैसे ही पहुँची सऊदीया, मलक ने कहा अब मेरी खाला जानी आ गई है, अब मुझे इस दुनिया में आना है, अल्लाह जी मुझे जल्दी से दुनिया में भेज दो। और रूबी जी जैसे ही लैंड हुई, मलक भी दुनिया में आ गई। तो मेरा ये कहने का मकसद ये है, मलक को मैंने इसलिए याद किया, मेरी प्यारी नन्ही मुन्नी मलक को बहुत प्यारी लगती है मुझे वो माशाल्लाह, उसको इसलिए याद किया कि मतलब नैनू हो गए, रूबी जी हो गए, ये हमारी बड़ी जो बाजी है उनके लिए लकी साबित होती है, हमेशा लकी साबित होती है। मैं इसलिए रूबी जी और नैनू को लकी बोल रही हूँ। देखिए लास्ट टाइम मलक नहीं हो रही थी, पैदा ही नहीं हो रही थी, डेट बहुत ऊपर चला गया था, मेरे ख्याल में 2-2.5 महीना ऊपर चला गया था, मलक नहीं पैदा हो रही थी। लेकिन जैसे ही रूबी जी का जाना कन्फर्म हुआ, रूबी जी लैंड हुई, मलक दुनिया में आ गई, हमारी प्यारी नन्ही मुन्नी मलक। और अभी देखे नैनू के वहाँ जाते ही इन्होंने ये न्यूज़ ब्रेक कर दिया। एक तरफ नैनू की जॉब हो गई, दूसरी तरफ बड़ी बाजी ने बता दिया मैं जॉब ज्वाइन कर रही हूँ। तो हुआ ना लकी, मतलब ये दोनों माँ बेटी इनके लिए लकी साबित हुई। मुझे ऐसा लगता है बड़ी बाजी जो है ना फंडिंग वालों को साइलेंट मैसेज दे रही है कि मेरा व्यूज़ डाउन हो चुका है, मेरा गुजारा नहीं हो रहा है, इसलिए मैं अपनी छोटी सी मलक, मेरी जान, मेरी छोटी सी मलक को छोड़कर इतने घंटे जॉब करने जा रही हूँ, हो सके तो मुझे फ़ंड देना फिर से शुरू करो। अब कोई ऑफिस वर्क तो ये करेंगे नहीं, इनको कोई सी ऑफिस में तो जॉब मिला नहीं होगा, जाहिर सी बात है वही पार्लर का काम इन्होंने करना है। नैनू के जाने के बाद सऊदीया काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि वो इसलिए गई है सऊदीया की बड़ी खाला जानी और उनकी जो दोनों बड़ी बेटियां, उनको नेल्स और लैशेस का काम सिखाने के लिए। अगर वह किसी प्रोफेशनल से वो सीखेंगे ये सब काम, 3 लोगों के काफ़ी पैसे चले जाएंगे। तो इस वजह से नैनू को बुला लिया कि नैनू घूम भी लेगी, जैसे नैनू घूम फिर भी लेगी और कुछ इनका हिसाब किताब था पैसों का तो वो भी क्लियर हो जाएगा, नैनू के शौक भी पूरे हो जाएंगे और ये माँ बेटियाँ सब चीज़ें सीख भी लेंगी। हो सकता है इसके लिए नैनू को इन्होंने पे भी किया हो कि इतना मैं पे कर दूंगी मंथ का, आ जाओ हमें आकर ये सब चीज़ें सिखा दो। तो नैनू का जो अचानक ऐलान करना कि मैं दुबई जा रही हूँ और इधर जा रही हूँ उधर जा रही हूँ, 2 लाख की नौकरी मिल गई है, वो इस वजह से मिल गई है। खाला जानी ने उसको बुलाया कि आओ आके हम तीनों माँ बेटियों को ये काम सिखाओ। देखे मैंने पहले ही कल आप लोग को बोला था कि ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, इनकी बच्चियों को पढ़ लिख कर कुछ नहीं करना है। एंड ऑफ द डे ज़्यादा से ज़्यादा 9th-10th पास करवा के, और ना भी पास करवाए तो पार्लर का काम सिखवा के ये लोग बस कहीं लगा देंगे पार्लर में, कहीं पढ़ा लिखा कर कुछ इन्होंने बनाना नहीं है। इनका कोई मकसद नहीं है, कोई एम नहीं है, कोई मोटिव ही नहीं है। इनका एक ही मोटिव है डॉलर 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 पैसा। और बड़ी मैडम जो है बहुत ही शातिर है, छोटी तो है शातिर लेकिन वो पकड़ी जाती है, हर एक चीज़ में वो पकड़ी जाती है। बड़ी जो है ना नहीं पकड़ी जाती, वो बहुत सीरियस होकर बहुत ही संजीदगी से अपना काम करती है, लोगों से अपना मतलब निकालती है। फ़ौरन बड़ी को पकड़ना बहुत मुश्किल है, ये बात मैं बहुत टाइम से आप लोगों को बता रही हूँ। और ये बड़ी बाजी भी कितनी नेक पाक खातून है, ऑलरेडी सामने आ चुका है कि किस तरह के लिबास ये पहनती है बिना दुपट्टे के, किस तरह इनकी स्लीवलेस कपड़े होता है, वो चीज़ें तो आप सब ने देखा ही होगा, सुना होगा और आगे चलकर भी बहुत कुछ सामने आएगा।
और भी बहुत कुछ इनकी राज खुलकर सामने आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई बात बुरी भी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, हमारी औलादों को नेक हिदायत दे। आमीन या रब्बल आलमीन। चलती हूँ दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।